भी मेरे हुजूर उनमें ताहत नजर नक्श कफ़े फाते कौन में ताहत नजर नक्श कफ़े फाते कौन। अगर ऐसा हो जाए इसका बेनिफिट क्या? इसीलिए ठीक ठाक बैठ करके सुनिएगा। और अभी हमारे हजरत, हालांकि हम लोग बचपन के साथ खेले पढ़े, फुटबॉल खेले, शराफत से शरारत भी किए। माशाअल्लाह आज फख्र से कहता हूँ कि पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम साहब सीना फख्र से ऊंचा होता है। हज़ार और एक तरफ आले रसूल की ज़ात है ना, कि हमारा वजूद तो वैसा नहीं, गुनाहों की कीचड़ में है। बस इनकी निगाह इनके वजह से, इनके जरिए से इनके नानाओं की निगाह हो जाए तो हम सबका बेड़ा पार हो जाए। हज़रात हम सब यहाँ इकट्ठे हुए जाना सकते। हमारे रज़ा साहब हैं, कारी शमीम साहब, रहबर हाफिज महताब साहब हैं और उनके दिगर भाई और भतीजे बेटे, सबकी कोशिशों काबिश। ये देखिए अपना अपना मुक़द्दर है, अपना अपना नसीब। खुतबे से पहले सरकार की एक हदीस कारी साहब सुनिएगा गौर से, क्योंकि बहुत बर्दाश्त किए हैं। थोड़ी देर बस हमको लग रहा है कि शायद मैं इस प्रोग्राम के आखिरी कड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी बस्ती से किसी तालिबे इल्म या आलिम दीन का गुजर हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती में जितने मरहूम होते हैं, कब्रिस्तान में जितने मुर्दे होते हैं, अल्लाह ताला एक आलिम दीन या एक तालिब इल्म के गुजर जाने से 40 दिन का अज़ाब अल्लाह उठा लेता है। सुभान अल्लाह। बेशक मुर्दों पर से अल्लाह 40 दिन का अज़ाब उठा लेता है, तो फिर क्या जिंदों पर से अज़ाब नहीं उठेगा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तालिब इल्म भी मौजूद, यहाँ पढ़ाने वाले भी मौजूद, हाफिज़ो कारी भी यहाँ, आलिम दीन भी यहाँ, मुफ्ती भी यहाँ, पीर भी यहाँ, और सबसे बड़ी बात है कि जिनके नाम का जलसा है उनकी औलाद भी यहाँ। ये तो उनका करम हो जाए कि सरकार इस महफिल में तशरीफ ले आए। वैसे कोई जन्नत की तैयारी है, और जहाँ मिलाद की महफिल होती है 1 साल तक रहमत के फरिश्ते उस जमीन की जियारत के लिए आते हैं। आप खंडोली में नहीं बैठे, आप उस वक्त तक जब तक मिलाद हो आप जन्नत की तैयारियों में बैठे। और बेहद ताला ये खंडोली बहुत बैकवर्ड इलाका है ना, मौलवी नसीम साहब से भी हम किया, लेकिन अब देखिए यही लोग संभाले। मौलवी खलील साहब हैं, ये दोनों यहाँ के गांव का और आसपास के गांव का पीलर थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने मौलवी हो गए कि ना हम सबको पहचानते हैं, ना सब हमको पहचानते हैं। बहरहाल कम वक्त में थोड़ी बात अर्ज कर देता हूँ, आप आपकी दुआओं का साथ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमदन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा नूरन लकन व मिनकन नूर व इलैका नूरन नूरन अला व दाइया इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम अबदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और किसी को नाराज होने की जरूरत है कि बशारत के लिए सबका नाम नहीं है, सब मेरे सराफों पर है, चाहे आप उम्र में मेरे छोटे हो या सब मेरे सराफों पर, और दिल के अतः गहराइयों में आप बसते हैं, आपका नाम बसता है। हज़रात चूंकि वक्त बचा रहा, हज़रात
वो एक शेर किसी ने कहा है और एक बच्चा वो शेर को जानता है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए कैद से छूटे हुए अपने घर में। सुभान अल्लाह। और ये शायद ये लफाजी नहीं है बल्कि हदीस पाक की तर्जुमा है। अब दुनिया मोमिन व जन्नतुल लिल काफिरीन, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना, काफिरों के लिए जन्नत। कौन कहता है मोमिन मर गए कैद से छूटे हुए अपने घर। हज़रत अर्ज़ करना चाहूंगा और एक बात और बता तो कारी साहब मत देखिएगा, हम लोग महीना में दर्जनों प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। हम उनको वो हम सुनते भी हैं, झेलते भी हैं। इसलिए आप लोग सुकून के साथ और हम गम में हर तरह से इन भाइयों के साथ हमारा दर्द भी इनके दर्द के साथ है, हमारा गम भी इनके गम के साथ है। माँ क्या होगी वो तो जिनकी माँ नहीं है वो जानते। हाफिज शमीम से पूछो माँ की अहमियत, हाफिज महताब से पूछो माँ की अहमियत, कारी अख्तर अज़हर से पूछो माँ की अहमियत। माँ क्या चीज की? माँ अगर बिस्तरे मर्द मर्द भी है तो वो घर का नूर है, घर का चराग। लेकिन चंद बातें चूंकि ये तो इनके लिए कुछ आवाम के लिए देना चाहता हूँ। हज़रत अर्ज़ करना चाहूंगा कि हर घर में मौत होती है। अब ऐसा नहीं सोचिए कि बस खुतबा पढ़े और चिल्लाने लगे, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, इंशाअल्लाह कुछ फायदा आपको होगा। और बहुत आपने वक्त दिया है। अरे झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला अगर प्रोग्राम करता है तो 3 दिन और 3 रात औरत लड़के बच्चे सब आ रहे हैं। यहाँ तो नबी के नाम का जलसा है। अगर हम आधा घंटा आपसे ले ले तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत हम नहीं। तो आपको कुछ नहीं कर सकते अगर आप आधा घंटा ले तो। और आप भी क्या कर लोगे अगर हम आधा घंटा ले तो आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर नियाज के हम अपना पेट में नहीं डालते, नियाज हो रहा है। हर घर में मौत होती है, लेकिन देखिए एकदम शॉर्ट करके हर घर में मौत होती है, लेकिन जब जनाजा उठता है तो आहो फेंका बेसब्री के इजहार का ऐलान होता है। और ये ऐलान किसकी जबान से? औरतों की जबान से। हाय चल गई और क्या क्या मना तो हम बोल भी नहीं सकते, है ना? उसकी जिंदगी को ऐलान, उसकी जिंदगी को बड़ा ऐसा मालूम होता, सुनने वाला का गुजरने वाला सुनेगा तो सोचेगा क्या अशार कहे जा रहे हैं। ये बेसब्री का इजहार सब्र के दायरे से बाहर जो हो गया। अगर बेसब्री का इजहार करना जायज होता तो वहां किया जाता बेसब्री का इजहार कि जहां 18 साल का अली अकबर कत्ल हुआ, औनो मोहम्मद के लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, हजरत कासिम की जवानी लूटी गई, आहो फेंका नहीं, 6 माह का नन्हा अली असगर के हलक पे तीर चला, आहो फेंका नहीं। यहाँ तक कि हजरत अब्बास अलमदार ने अपना बाजू आलम करा दिया, आहो फेंका बेसब्री का इजहार नहीं। उस खेमे में कुरान की तिलावत हो रही थी, सब्र का दामन थामा जा। पता था कि नाना जान ने कहा इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की रहमतें होती हैं। तो आप जाने वाले दुश्मन नहीं हो, जो जा रही है ये जा रहा है, उससे आपको मोहब्बत है तो आप कलमा तैयब पढ़ो। बुजुर्गान दीन का कौल है। देखिए पहला आपको मैं तोहफा दे रहा हूँ। बुजुर्गान दीन का कौल है कि 1 लाख या 1.25 लाख मरतबा कलमा तैयब पढ़ करके मुर्दे के नाम बख्श दिया जाएगा तो अल्लाह की जात से उम्मीद नहीं। उम्मीद किसको कहते हैं? हाफिज बशारत की आमद हो सकती है, नहीं ये उम्मीद है, यकीन है। या हाफिज बशारत को आना या दावत देती है ना, ये यकीन है। तो बुजुर्गान दीन का कौल है कि अल्लाह की जात से यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख या 1.25 लाख मरतबा कलमे तैयब पढ़ने वाले को बख्श देगा, और जिनके नाम मिसाल सलात दिया जा रहा है अल्लाह। तो बताओ कि रो करके आप उसकी जिंदगी को ऐलान करोगे, ऐसे करता था, वैसे रहता था, ऐसे जाता था, वैसे सोता था, ऐसे बोलता था, वैसे चलता था, या आप आंसू बहाना? आंसू हमारे कंट्रोल में नहीं है।
दिल पाश पाश होता है, आंखें सावन भादो बरसाती है, आंसू निकलना सरकार की सुन्नत भी है ना। तो इसलिए सब्र करो और आगे चले। बस बात तो समझ में आ गई होगी कि रोना नहीं है, रोना है लेकिन चिल्ला के नहीं, बेसब्री का इजहार करके नहीं। औरत के माना पर्दा, औरत की आवाज का भी पर्दा, और यहाँ तक कि औरत जो डुल्लू पहन करके बकरियों की तरह, कुर्बानी के खस्सी की तरह आवाज जो बिखेरती है वो भी हराम। और जनाजा जब निकलने लगता है तो हमारा ये नौजवान तबका, उलमाए किराम तवज्जो दे, और आप भी कौम को ये पैगाम दीजिएगा कि नौजवान तबका कहता है कितना टाइम है जनाजा निकालने में। हजरत ने कह दिया जनाजा निकल रहा है, नबी से साहब ने कह दिया जनाजा निकल रहा, बोला यार 10 मिनट अगर रुक जाते, आए को जाम दे दोगे तुम भी साथ में, 10 मिनट आए को रुकना इसलिए रुक जाते कि हम भी नहा लेते तो जनाजा में हम भी शामिल होते। कितना बड़ा बेहुदा है यार कि तुम 10 मिनट रुकवाओगे जनाजे को, नहाओगे, पाक होने के लिए जनाजे में शामिल हो जाओगे। मैं ऐसे के लिए बशारत रज़वी गारंटी देता है कि 2-4 ग्राम पानी दे दिया जाए और कारी असलम साहब और आप साबुन पहुंचा दीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि 4 ग्राम नहाने के बाद भी वो पाक नहीं होगा। मसला जानेगा तब नहीं। रसूल में फराइज कितने, वजू की सुन्नतें कितनी, एक जगह तो हमने चैलेंज किया था मजमे से कि वजू में सुन्नतें कितनी है, 99% 9 लोग नहीं जानते वजू में सुन्नतें कितनी है। फराइज तो बता सकते है ना। तो उस वक्त अगर हजरत इजराइल आ गया तो हजरत इजराइल को कहा जाएगा 10 मिनट जरा सा नहा धो ले, इमाम साहब से जाके नहाने का तरीका पूछ ले, पाक होने का तरीका पूछ ले। नापाक थे 4 ग्राम पानी खर्च करने के बाद भी नापाक, अगर तरीका नहीं चलिए ठीक। तो क्यों नहाने की जरूरत है? पेशाब का छींटा निकल दिया। अबे तो पेशाब का छींटा निकला तो वो तो हमने देखा गधे और बैल और टंगी उठाने वाले को पेशाब का छींटा पड़ता है। गाय आप लोग पालते हैं, हम लोग जगह नहीं पालेंगे कहाँ से? तो देखे कि बैल खड़े खड़े पेशाब कराता है, कुत्ता तो टंगरी उठा कर। बड़ी हमारे दोस्तों ने कोशिश की बाबू टंगरी जरा सा ठीक ठाक रखा, बैल खड़े खड़े पेशाब करा, बैठ जाया कर, गधा खड़े खड़े पेशाब करा, बैठ जाया कर। सीधा पता है, बोला अगर अल्लाह ताला उसको जबान दे तो जानते हैं क्या कहेगा? नादान आप लोग हैं, आप लोग क्या मतलब से बोल रहे 12 साल कुछ नहीं जानते। गधा कहेगा कि हमारे यहाँ का कानून, देखिए लफ्ज़ पे गौर कीजिए, हमारे यहाँ का कानून पेशाब पैखाना खड़े खड़े, बैल कहे हमारे यहाँ का कानून खड़े खड़े, कुत्ता कहे हमारे यहाँ का कानून है खड़े खड़े टंगी। तो अगर पूरा खंडोली इकट्ठा हो जाए, बल्कि पूरा यूनिटी इकट्ठा हो जाए, कोशिश करे बैठाने को, गधे को बैठा सकेगा? नहीं बैठा सकेगा। तो आप बताओ कि पूरे गिरगिट शहर का आवाम मिल करके अगर चाहे कि जानवरों को बैठा न सके, ये कैसे जानवर हो गए कि नबी का पैगाम 1500 बरस से आ रहा है। बैठ जाया करो, पाकिस्तान हासिल किया करो, तिहारत हासिल किया करो, सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा भी किया करो। लेकिन 1500 बरस गुजरने के बाद भी जानवर में तो सूझबूझ है, लेकिन हम इंसानों में सूझबूझ कतई नहीं। बताओ कि उधर वाले अच्छे हैं, इधर है ना। माने गधे से निगाह गुजरे हो गए, जींस पहनेंगे, ऐसा पेशाब करेंगे कि आधा पानी धोला जाएगा, घर जाके कल सरफ मार देना है। दरूद शरीफ पढ़िए तो थोड़ी देर और आगे बढ़ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारी किताबें आई हैं, अरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी किताबें आई हैं जो आप लोगों की निगाहों के सामने हमारे उलमाए किराम तोहफे में सारी किताबें दी जाएंगी इंशाअल्लाह। बस चलिए और आगे चले। तो जनाजा चलता है तो अब देखते हैं क्या है। कारी अख्तर साहब की वालिदा का जनाजा, सईदन बीबी अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, है ना। और ये तो मेरा दावा है कि आज का दिन खंडोली में जितने मरहुमा मरहुमीन है, अगर अहले सुन्नत जमा से ताल्लुक रखते हैं, मैं कहता हूं कि आज रहमतों की मुसलाधार बारिशें हो रही हैं।
इसलिए कि उलमा शुरा का यहाँ इज्तिमा है, पीर तरीक़त यहाँ है, सैयद आले रसूल भी यहाँ है। ऐसा जनाजे में कंधा देने के लिए देखते हैं एकदम ठाल करके आगे आया और कंधा दिया, दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। ये सब पॉइंट को आप ज़हन में नोट कीजिए, है ना। लेकिन इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसने हर एक कदम पे रहनुमाई फरमाई, हर एक लम्हे पे रहनुमाई फरमाई है। अगर हमसे दुश्मनी न है तो लाइन दे दो, वरना माइक की भी जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह कलीजे में यार आज भी इतना ताकत है ना, चिल्ला दे कि 4 घंटे उसमें बेहोश हो जाए। हजरात, कांधा देने का तरीका आप सुनो। जब जनाजे में शामिल होते हैं तो सिरहाने दाहिने तरफ, ज़हन को हाजिर रखिएगा, सिरहाने दाहिनी तरफ कांधा दे 10 कदम चले, फिर दाहिने ही तरफ पैताने, कांधा देकर 10 कदम, 10 दूना 40, बोलिए ना, 10 दूना 30। देखिए भैया, स्कूल का मुंह तो हम लोग देखे नहीं है ना, कुछ होश संभाले तो बाप ले जा करके सीधा गर्दन पकड़ के मदरसे में जामिया रज़िया में दाखिला करा दिया। और हम भी वही किए कि जब हमारे बाप ने हम पर जब दादागिरी किया है, हम भी वैसे ही किए, है ना। अपने बेटे को भी इसने भी होश संभाला, हम भी मदरसे में दाखिला करा दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे सब बाप ऐसा ही बापगिरी और दादागिरी करे ताकि बेटा भी जन्नती हो जाए, और बेटा जब मरने के बाद बख्श दे तो वो बाप भी जन्नती हो जाए, माँ भी जन्नती हो जाए। तो 10 दूना 20, फिर बाएं क्या, माइक ले ले, आने दीजिए ना, क्या आवाज नहीं पहुंच रही, मूड भी कमजोर होता है। काजू किशमिश नहीं खाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रब की नेमतें बरसती हैं, है ना। चूंकि 24 घंटा में कुछ वक्त तो जरूर है अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं। बाएं तरफ आओ, सिरहाने 10 कदम, फिर बाएं बाएं ताने 10 कदम, 10 चौके 40 कदम हुए। सुनिए मसला, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला हिमालय पहाड़, चलो हिमालय पहाड़ रखोगे कहाँ, खंडोली पहाड़ को अगर सोना कर दे और कहे खंडोली वालों ले लो, और खंडोली वाले के दिल को अल्लाह ताला नरम कर दे कि चलो सबको सदका कर दे, बेटा वो इको है, इको खत्म करो, इको खत्म कर दो, साउंड बढ़ा दो ताकि मेरी आवाज पहुंचे, बोलना वसूल हो जाए। अगर खंडोली इतना सोना मिल जाए और उसके बाद अल्लाह ताला दिल में रहम डाल दे, सारा खंडोली पहाड़ के इतना सोना अब खैरात कर दो, सस्ता कर दो, तो जानते हो कौन सा गुना मिलेगा? कौन सा गुना बेताब साहब? कारी अख्तर साहब लोग बता के अब ये बूढ़े हो रहे हैं। सगीरा गुनाह यानी छोटे गुनाह, स्मॉल गुनाह मिटेंगे, है ना। जिंदगी भर सजदे में रहो, छोटे गुनाह मिटेंगे। पूरा तवाफ़े काबा पूरी जिंदगी करते रहो, सगीरा गुनाह मिटेंगे। पूरी जिंदगी नवाफिल पढ़ते रहो, सगीरा गुनाह मिटेंगे। लेकिन रब की रहमतों को देखो और रसूल की रहमतों को देखो। मेरे सरकार फरमाते हैं बहकी शरीफ की हदीस, और उस हवाले से वो बहार शरीयत में, और बहार शरीयत के हवाले से कानून शरीयत में जहाँ जनाजे की तफसीलात है, उसमें आप देखोगे मेरे सरकार की रहमत, कुर्बान जाओ, विदा का उम्मीदवार, बल्कि सारा खानदान बशारत का कुर्बान हो नबी की आलियात, नबी के कदमों पर। मेरे सरकार फरमाते हैं कि अगर जिसने 40 कदम जनाजे को कांधा देकर के चला तो अल्लाह तबारक व तआला उसके छोटे मजले में, छोटे नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसके 40 कबीरा गुनाह को मिटा देता है, 40 बड़े गुनाह को मिटा देता है। अब यहाँ बताओ कि खंडोली पहाड़ इतना सोना खैरात कर दो तो छोटे गुनाह मिटे, लेकिन सिर्फ एक मोमिन बंदा के जनाजे को कांधा लगा करके 40 कदम चल दिए थे तो 40 बड़े गुनाह मिटे। सुभान अल्लाह। और जलालुद्दीन साहब की तकरीर बहुत जलाल में आपने सुनी थी अभी। हाँ बेटा, वो इक्को कहते हैं, इक्को खत्म कर दो एकदम, बल्कि निकालिए तो हटा दो। और आइए, बस 5 से 7 मिनट में मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है। हम जान रहे हैं सोने का तो मूड है लेकिन खाने का मूड है। अब जब जनाजा कब्रिस्तान पहुंचे, एकदम मोटी मोटी बात बता देता हूँ। 2 फायदे हुए, एक तो ये कि 1.25 लाख मरतबा कलमा तैयब पढ़ो, बख्शा जाएगा जाने वाला, और वो जब दुआ करेगा तो सलेमा हॉल से दुआ करेगा क्या? वो तो जब बख्शा जाएगा तो जन्नत से दुआ करेगा। तो बताइए आपकी बख्शिश होगी कि नहीं? और दूसरा ये कि जनाजा में चलने का तरीका आपने सीख लिया कि कितना सवाब। हजरत अब कब्रिस्तान जनाजा पहुंचा, कारी अख्तर साहब की वालिदा का जनाजा कब्रिस्तान में रखा गया, शिरनी आ गई, रखा गया। कारी अख्तर साहब आगे बढ़े, अभी पढ़ाए थे ना, चलिए आप ही लोग 3 भाई में से कोई पढ़ाए होंगे। हाँ,
कारी शमीम। अब वो मुसल्ले पे आगे बढ़े। अगर मौलवी नहीं होते तो क्या होता? इमाम साहब बोलते मैयत का वली कौन है। लफ्ज़ वली भी आप जरा देख लो, कोई बोले ना वली क्या है तो बस बता देना बेटा जनाजा पढ़ा है कभी, वली को सुन लो आप। अगर किसी आवाम की अम्मा का जनाजा होता, इमाम साहब कहते मैयत का वली कौन? आगे बढ़ता पतला दुबला लागर या फिर तोन लेकर के, मैयत का वली तो हम ही है। कहा इजाजत दे। इमाम साहब मर्तबा, बादशाह का भी मर्तबा इमाम के आगे ने। ये अलग बात है कि 5,000 रुपया में 12 बजे रतिया फोन करते इमाम साहब की कर रहे हैं, जरा बचवा के आके छा लेते। इमाम साहब 2 दिन अगर प्रोग्राम कर लिए तो आवाम में कितने लोगों का कलेजा फूलने लगता है, सांस एकदम मत पूछिए कि माने कलेजे से मुंह के बाहर आता है कि 5,000 तनख्वाह दे रहा है, फिर अलग से 2,000 रुपया कमा लेगा, इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन मौलवी का मर्तबा, बादशाह भी कहता है इख्तदा तो बिहाज़ल इमाम। आज का चाहे IPS हो या IAS हो, इख्तदा तो बिहाज़ल इमाम, वो इमाम का मर्तबा है। तो आया हाँ मैयत का वली, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा खालू है, मेरा भाई का जनाजा पढ़ा दीजिए। पढ़ा दिए, पढ़ा करके चले गए, है ना। लेकिन अब मैयत का वली है, अब कारी शमीम साहब आगे बढ़े, माँ का जनाजा है, माँ का आखिरी दीदार है, फिर कभी जियारत नहीं होगी, वो चेहरा कभी फिर दोबारा देखना नसीब नहीं होगा। एक बेटा टूटे हुए दिल के साथ मुसल्ले इमामत पे बढ़ता है, क्या बढ़ता है? अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदेना व गाइबेना व सगीरेना व कबीरेना व ज़करीना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। अब यह तर्जमा देखिए, वो तो मैयत का वली था, इजाजत दे दिया उसने। अब मैयत का वली खुद पढ़ा रहा है, इजाजत नहीं दे रहा, चूंकि चीज इसकी है, हक इसका है, जानकार हक अपना क्यों दे। अब अल्लाहुम्मा, कारी शमीम ने कहा अल्लाहुम्मा फिर लिहय्यना, ऐ रब हमारे हम जिंदों को बख्श दे, व मय्यतना हमारे मुर्दों को बख्श दे, व शाहिदेना हमारे निगाहों में जो है उन्हें बख्श दे, व गाइबेना जो हमारी निगाहों से पोशीदा है उन्हें बख्श दे, व सगीरेना हमारे बच्चों को बख्श दे, व कबीरेना हमारे बड़ों को बख्श दे, व ज़करीना हमारे बड़ों को बख्श दे, हमारे बूढ़ों को बख्श दे, व ज़करीना व उन्साना हमारी औरतों को बख्श दे। तो अब एक मैयत का वली है, चाहे वो कारी शमीम हो या कारी अख्तर हो, इतने को बख्शवा रहा है, अपनी मग़फ़िरत वो करवा रहा है, जिंदों की मग़फ़िरत वो करवा रहा है, गायब की मग़फ़िरत वो करवा रहा है, मुर्दों की मग़फ़िरत वो करवा रहा है, छोटों की मग़फ़िरत वो करवा रहा है, बड़ों बूढ़ों की मग़फ़िरत वो करवा रहा है, औरतों को वो बख्शवा रहा है, मर्दों को वो बख्शवा रहा है, बच्चों को वो बख्शवा रहा है। तो एक मैयत का वली जब इतनों को बख्शवा सकता है, जो अल्लाह का वली होगा वो कितनों को बख्शवा देगा, जो गौसे आज़म होगा वो कितनों की मग़फ़िरत करावेगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान आज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अब मैयत का वली, तो अब लफ्ज़ वली, एक मैयत का वली एक लम्हे के लिए विलायत मिल जाए तो इतने को बख्शवा दे। और जो लोग कहते हैं कि वली के मज़ार पे क्या मिलेगा, उसको कहो कि बेटा जनाजा पढ़े, वो रख दे, झुकना पड़ेगा। बस 2-3 मिनट दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह। तो अब मैयत के जनाजे को दूसरे के हवाले क्यों करें? बंटवारा होता है कारी साहब, तो बाप की मीरास को क्या कभी बांट के देते हैं कि इमाम साहब को दिएगा जनाजा पढ़ाने, ये पितरवा वाला गगरिया इमाम साहब के हिस्से में दे दो। 5 दुब्बा ने की बोलते हैं, 5 दुब्बा के एक खेत है, एगो चलो इमाम साहब को दे दो। जब इतनी बड़ी मीरास, इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा हक बाप के जनाजे को पढ़ाने के सिलसिले में, जब बाप का जनाजा इमाम के हवाले कर सकते हो तो बाप की मिल्कियत क्यों नहीं देते? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख पर। 313 बद्र के मैदान वाले पूरी दुनिया पे उनकी शान थी। और इल्म कारी साहब हमारी मीरास में,
तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। अब आप कहोगे वो चबूतरा था जिसपे असहाब बैठा करते, जिसे असहाबी सूफा कहा जाता, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, शायर सब वहीं बैठ के बनते थे। लेकिन इस्लाम तो खाली कहता है कि मौलवी साहब बनो। आओ मैं आपको 2-3 मिनट में बता दूं। बहुत वक्त आपने दिया है, बस थोड़ी देर मुझको आप वक्त दे दो, इंशाल्लाह बहुत कीमती बात देने जा रहा हूं, अगर इजाजत हो तो, वरना सलाम पढ़ने। मेरा सरकार ने उस वक्त फरमाया, आज देखो साइंटिस्ट पैदा हुआ, कंप्यूटर बनाया, टेलीविजन बनाया, टेलीफोन बनाया, रेल बनाया, प्लेन बनाया। कहां से? क्या वो अब्बा के यहां से लाए थे या अम्मा के जहेज में आया था उनका? सुनो, आप जहन के दरीचे को खोलो और अपने जहन के तख्ती पर बशारत रज़वी के बातों को आप नोट करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। उस वक्त चीन का नाम मेरे सरकार ने लिया जब कोई साइंटिस्ट नहीं था। इल्म के ताल्लुक से उस वक्त मेरे सरकार ने फरमाया जब एजुकेशन का कोई नजरिया देने वाला नहीं था, तालीम का कोई नजरिया देने वाला नहीं था। मेरे सरकार ने फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो, अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें मुल्क चीन का भी सफर करना पड़े। अरे असहाबे सुफा में बैठ के मेरे मौला अली ने ऐसे डॉक्टर बने कि कटा हुआ हाथ फकीर का ऐसा जोड़ा कि देखने वाला बता ही नहीं सकता था। दुनिया का कोई है ऐसा माई का लाल, कोई सर्जन जो हाथ को जोड़ दे कुरान की आयत को पढ़ करके और उसका देखने वाला समझ न सके कटा हाथ कौन था, झूठा हाथ कौन था? सारी किसी चीज की कमी नहीं थी मेरे, लेकिन मेरे सरकार को मालूम था कि आने वाले वक्तों में कंप्यूटर की जरूरत होगी, आने वाले वक्तों में साइंटिस्टों की जरूरत होगी, आने वाले वक्तों में मशीनों की जरूरत होगी, आने वाले वक्तों में कांधे से कांधा मिला के चलने की जरूरत होगी, आने वाले वक्तों में तादाद बड़ी होगी। 313 अभी है, लेकिन उस वक्त सिर्फ भारत में 45 करोड़ की आबादी होगी। लेकिन कोई मिट्टी काटता होगा, कोई रिक्शा चलाता होगा, कोई पॉकेटमारी करता होगा, कोई रात में चोरी करता होगा, कोई जेल जाता होगा। आप बोलोगे बशारत जो बहुत तेरी बात कहते हो, मैं यार जेल का इमाम हूं, देखता हूं अच्छे लोग बुरे बुरे काम में, और क्या वो एटीएम हाईजेक, अगर इजाजत हो तो 2 मिनट इस पर बोल दे भाई साहब। एटीएम हाईजेक, कसम खुदा की तुम्हारी मां का वास्ता है, और जो तुम्हारे बदन में खून रगो रेशे में दौड़ रहा है वो मां का दूध का ही सदका है, मां का दूध का वास्ता है। अगर तुम एटीएम हाईजेक कोई करते हो, मेरी आवाज पहुंच रही है, मां का वास्ता है, तौबा कर दो, तौबा कर दो। इसलिए कि इस्लाम में इस तरह का काम, किसी को धोखा देना ये हराम। अब बताओ कि अगर कोई जा रहा था बेटी की शादी करने के लिए, 3 लाख रुपए रखा बैंक में, मां को कैंसर का मर्ज हो गया, बैंक गया निकालने के लिए, अम्मा को दिल्ली लेकर के जाएंगे। कल भी हम गए थे एक प्रोग्राम में, तो वहां को झाड़ फूक भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा झाड़ फूक भी जलसे वाला होता है, एकदम ठीक ठाक मामला रहता है। काम उम करके आते हैं, 4-4.5 हज़ार रुपये लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि बस आप मिलाद में 100-200 में बुला लेते हो चले जाते हैं, तो अपनी मोहब्बत है। अगर इमाम चाह ले नहीं जाना तो ऐसा नहीं कि हलिया उलट जाएगा। आवाम को जरूरत है इमामों की, इमाम को जरूरत है इसलिए कि अल्लाह रिस्क देने वाला है। पहाड़ पे कसम खुदा की बैठ जाए ना कुरान लेके, तो वहां रिस्क उतरेगा। आवाम को जरूरत है पैदाइश से लेके कब्रिस्तान तक। तो अर्ज करना चाहूंगा कि अगर कैंसर मां को हो जाए और उसके बाद वो गया बैंक पैसा निकालने के लिए, अम्मा बचा लेंगे, आप चिंता ना करो, आपको फिक्र करने की जरूरत, आपका बेटा जिंदा है। गया जब 3 लाख निकालने के लिए ने, तो देखा कि 3 रुपया भी उसमें नहीं है। अब बताओ कि कितनी मौतें हो जाएंगी। जो कैंसर पीड़ित मां मर रही है उसको तो मर ही जाना है, और जो बेटा मां से इस कदर मोहब्बत करने वाला, बताओ वो कहां जिंदा रहेगा। और जब बेटा मरेगा तो उसके घर वाले को जिंदगी कहां से मिलेगी। इसलिए लिल्लाह सब नहीं न करो। बस अब सलाम पढ़ने के मूड में हम हैं, है ना। तो अब बस कारी शमीम से हम समझ रहे हैं कि आप इशारा के मूड में हो कि अब खाना चलेगा। लेकिन चलिए आप ही के ताल्लुक से कि नमाज जनाजा आपने पढ़ाया था, चूंकि मैंने वक्त ही खत्म हो गया, मैंने बहुत कम क्या बोलेंगे, वक्त है ही नहीं। अब ये चले मुसल्ले इमामत पे हैं, माँ का चेहरा है, माँ का आखिरी दीदार है, माँ को रुखसत करने के लिए गए हैं। अरे इमाम साहब को क्या था, इमाम साहब आए नमाज जनाजा पढ़ाए चले गए। लेकिन एक बेटा, वो बेटा कि रात में अगर शमीम हो या अख्तर हो, अगर रात में बिस्तर पे पेशाब करता था, माँ भीगे बिस्तर पे, चूंकि गुर्बती का आलम हमने देखा है, माँ भीगे हुए बिस्तर पे खुद रात गुजार देती थी, बाप भीगे
बिस्तर पे रात गुजार देता था, लेकिन कारी अख्तर को, शमीम को, महताब को और बच्चों को कभी उस भीगे बिस्तर पे नहीं सुलाती। कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को सर्दी लग जाए, मेरे बेटे को जुकाम हो जाए, जुकाम हो तो मुझे हो, बुखार हो तो मुझे हो, जाड़े में जाला लगे तो मुझे हो, ठंडक लगे तो मुझे लगे, लेकिन बेटे पर कोई मौसम का असर ना होने पाए। कभी ऐसा भी होता था कि खाना नहीं बनता, चूल्हा नहीं जलता था, क्योंकि पहले मदरसे वही जाया करते थे जिनके घर खाना नहीं बनता था, जिनके घर बड़ी गुर्बती हुआ करती थी, जिनके घर पैसा नहीं होता था। अर्ज करना चाहूंगा, वो माँ पड़ोस से भात ला करके मांग के लाती थी, बेटा अख्तर ले तू खा ले। अब ये कहते अम्मा तू क्यों नहीं खाती? बेटा अभी तो खाए हैं। देखो कितना खूबसूरत झूठ बोल रही है, बेटा अभी तो खाए हैं, बेटा अभी तो खाए हैं, और हम शिकम सैर हैं। बेटा अख्तर तू खा ले, बेटा शमीम तू खा ले, बेटा महताब तू खा ले। अब बताओ कि बेटों का शिकम सैर कर रही है, वो बात याद आवेगी कि नहीं उस वक्त जब एक बेटे के निगाह के सामने माँ का आखिरी चेहरा आखिरी बार बेटा देख रहा होगा। अब उसको दफनाने के लिए लोग तैयार हैं। हज़ार अर्ज करना चाहूंगा, उस माँ ने उंगली पकड़ करके गांव गांव घुमाया है, लोगों से मिलवाया है, दुनिया दिखाई है, और जिस माँ के कदम तले रब ने जन्नत रख दी है, उस माँ को आखिरी सलाम एक बेटा अर्ज कर रहा होगा। बताओ दिल पाश पाश हो रहे होंगे कि नहीं, आंखें सावन भादो बरसा रही होंगे कि नहीं। उस बेटे को वो जमाना भी याद आवेगा कि रमजान का महीना है, सारे पड़ोसी दोस्तों अहबाब नए नए जूते खरीद रहे हैं, नया नया लिबास पहन रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। अब वो माँ पड़ोस में जाती है, अगर नहीं कुछ मिला कर्ज ले लेती है, वो भी नहीं मिला सदका ले लेती है, फितरा ले लेती है, ज़कात ले लेती है, लेकिन बेटे को नया लिबास पहनाती है, खुद पेवर लगा साड़ी ईद के दिन पहनती है, खुद फटा पुराना लिबास बाप पहनता है, लेकिन औलाद को नए लिबास में मलबूस देखकर उस माँ का भी दिल ठंडा होता है, बाप की भी आंखें ठंडक पहुंचती है। अर्ज करना चाहूंगा, बताओ वो अय्याम याद आवेंगे कि नहीं, वो भूले हुए दिन याद आवेंगे कि नहीं। अब जब ये दिन याद आवेंगे, एक बेटे का दिल टूट रहा होगा, दिल पाश पाश हो रहा होगा, आंखों से आंसुओं की मोती टपक रही होगी, जिसे जमीन चूम रही होगी, रब की बारगाह में ये इल्तिजा पहुंच रही होगी, मौला अगरचे मेरा बाप गुनाहगार सही, मौला मेरी माँ खताकार सही, मौला मेरी माँ सियाकार सही, मौला मेरी माँ ने गुनाह किया है, लेकिन मौला तू तो गफ्फार है, तू तो रहमान है, तू तो करम फरमाने वाला है, तू तो रहम फरमाने वाला है। मौला मेरे माँ के गुनाहों को ना देख, मेरे बाप के इसी शादी को ना देख, बल्कि टूटे हुए दिल की फरियाद के सदक़े में, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरे बाप को भी बख्श दे, मेरी माँ को भी बख्श दे, मेरी इल्तिजा सुन ले मौला। अब बताओ कि इमाम साहब पढ़ाए थे, सलाम फेर के दुआ करके चले गए थे, लेकिन एक बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ाई है तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हज़रात बस यहीं तक मेरी गुफ्तगू। हज़रात अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप सब लोग अब तैयार हो जाओ कि नमाज जनाजा का तरीका कम से कम सीखें। लोग प्लेन बना रहे हैं, हमको बनाना चाहिए था, लोग ट्रेन बना रहे हमें बनाना चाहिए था, लोग कंप्यूटर बना रहे हमें बनाना चाहिए था, लोग वो मशीन का इजाद कर रहे हैं कि तूफान बाद में आता है, मशीन पहले बताती है, जलजला बाद में आता है, मशीन पहले बताती है, मौसम बाद में बिगड़ता है, मशीन पहले बताती है। ये तो मुसलमान को बनाना था, उतबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन के, है ना, जो सरकार ने फरमाया है। लेकिन बताओ प्लेन कहाँ से बनाओगे, ट्रेन कहाँ से बनाओगे, कंप्यूटर कहाँ से बनाओगे, जब कब्रिस्तान में बेशर्मों की तरफ पूछते हैं इमाम साहब जनाजा की नियत बता दीजिए, और अगर कोई नहीं बताया तो फिर दूसरे दिन छुट्टी। कितने शर्म की बात है, कसम खुदा की। मेंबर रसूल कलकत्ता में भी हमने डांटा लोगों, अफसोस कलकत्ता में बड़े बड़े फ्लाइटों में हो यार, एक बड़े नेता का इंतकाल हो गया था, लेकिन आज तक जनाजे की नियत याद नहीं हो सकी, अफसोस। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब हुआ तो बोले ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है वाकई में। हमारे शमीम साहब अख्तर रज़ा नूरी साहब का इंतज़ाम एहतमाम बड़ा उम्दा लगा, लेकिन सबसे अच्छा ये लगा कि जो लतीफ़ साहब ने वक्त की बचत माशाअल्लाह पूरा ख्याल कर रहे हैं, बहुत अच्छी रकाबत करवा रहे हैं। देखिए बिलखुसूस में कारी अख्तर साहब की वालिदा मरहुमा मग़फ़ूरा के लिए कुछ अशआर लेकर आया हूँ, और तमाम बेटों को माँ से बेपनाह मोहब्बत होती है। मैं तमाम माँ के बेटों की जानिब अशआर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ समाज में दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ।
बाबू जरा सा बढ़ा दो इसको, तो हम बुढ़ा जवान जवान लोगों के लिए कम देता। हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, मतलब ऊंचा रहूंगा बात मैं कि मेरी माँ मेरी साले सवाल को मुनक़्क़िद किया है, खुसूसियत के साथ पहुंचाता हूं। बैंक से आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है कि मेरी चाहत की मेरे चाहत के ख्वाब मेरी माँ मेरे दिल में जिगर में है, मेरी चाहत के पापा सागर में है, मेरी माँ मेरे दिल में जिगर में है, मेरी याद शाम में हो, मेरी याद शाम में हो, बाबा जन्नत की राह सफर में हो, और मरमुरा बाबू बाबू ऐसा है मैं मुबारकबाद देता है। देखिए जा रहा हूँ मैं बहुत अच्छा पहुंचा रहा हूँ मैं तमाम के भाइयों की तरफ से ये बात पहुंचा रहा हूँ कि तुम मेरी हसरतें हैं, तुम मेरी हसरतें मैं शहीदा तेरा, तुम मेरी माँ और मैं हूँ बेटा तेरा। आवाज बदल दिया, बढ़िया करो, आवाज बढ़िया करो, हम बुरा आदमी हैं, आवाज को जवान करो, ये अलग है कि पढ़ने वाला बात कीजिएगा कि तुम मेरी हसरतें तेरा और मैं तुम मेरी हसरतें मैं शहीदा तेरा, तुम मेरी माँ और मैं हूँ बेटा तेरा, मेरे सर है तुम्हारा मेरे सर है तुम्हारा वो ख्वाजा रज़ा से है जिता तेरा, वो ख्वाजा रज़ा से है जिता तेरा, तो है मेरी माँ
हज़रत आला हज़रत साहिब सुन्नत फिरोज सलाम साहब किबला मां की अजमत और हज़रात कारी अख्तर रजा नूरी साहब की दिल से एक आवाज आ रही है, जनाजा लेके लोग चल रहे हैं, मैं पहुंचा रहा था कि बात सुनिए मेरी आंखें मत जाए, इनके दिल से आवाज समझिए कि बात सुनिए मेरी आंखें मत जाए, अब तो मुझ पे खुदा तरस खाइए, अरे रखिए जनाजे को गुजारिए, अरे रखिए जनाजे को गुजारिए, मेरे दिल में मेरी मां को सुनाइए। सुभान अल्लाह बेशक से कह दो सुभान अल्लाह। अरे रुकिए जनाजे को अब तो रखिए जनाजे को रुलाइए, मेरे दिल में मेरी मां को दफनाइए, अरे कदमों मेरी माँ 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 मेरी माँ। और हज़रात देखिए चलते मैं आपकी समाप्ति के हवाले करता हूँ, समझ लीजिएगा कि प्यार से आ कह के बुलाती थी तू, अपने आंचल में मुझको छुपाती थी तू, अपने सीने पे मुझको सुलाती थी तू। अरे देखिए जब बिस्तर गीला हो जाता है तो माँ बच्चे को सीने पे रखती है, गीले बिस्तर हो जाती है, इसलिए बच्चा पेशाब जब अमूमन रात के हिस्से में कर देता है तो माँ क्या करे, तो माँ गीले बिस्तर पे सोती है, लेकिन बेटे को इतनी मोहब्बत देती है कि सीने पे सुला ले। समझ लीजिएगा कि प्यार से आ कह के बुलाती थी तो अपने आंचल में मुझको छुपाती थी तू, अपने सीने पे मुझको सुलाती थी तू, देख करके मुझे मुस्कुराती थी तू, और मेरा दिल मेरी माँ 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 मेरी माँ। और देखिए बिलखुसूस मैं बदर मिलर धीरे तरीका हजरत समझ को खिलाफ समझ लीजिएगा कि मेरी हसरत है तू रब की रहमत है तू मेरे दिल में कहा मेरी जन्नत है। देख मेरे दिल से आवाज आ रही है, एक मिनट से आवाज क्या आ रही है कि मेरी हसरत है तू रब की रहमत है तू और मेरे दिल में कहा मेरी जन्नत है तो हर घरे हर कदम चलत है तो मुश्किलों में मेरे चेहरे राहत है तो तेरी मन में मेरी मन मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। और आपकी समाप्ति के हवाले कर रहा हूँ। देखिए माँ से मोहब्बत करने वाले बेटे के दिल से एक आवाज आ रही है। वाकई अगर आप सभी माँ से मोहब्बत करते हैं तो जरा बचन के कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या आवाज आ रही है
कि याद आती है तेरी हर एक सांस में, मुस्कुराती है तू मेरी हर आवाज़। और याद आती है तेरी हर एक सांस में, मुस्कुराती है तू मेरी हर आवाज़ में। तू है छाए हुए मेरे एहसास में। सुभान अल्लाह। मैं दुआएं चाहूंगा मौलाना मुस्तकीम साहब, इनका हाथ ऐसा हाथ है कि ये हाथ जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह दस्ते शिफा है कि याद आती है तेरी हर एक सांस में, मुस्कुराती है तू मेरी हर आवाज़ में। तो है छाए हुए तेरे एहसास में, लगता है तो बैठे मेरे पास, लगता है तू है बैठे मेरे पास में। अरे मैं मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। हालांकि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब शायरी करता हूँ तो जितने सारे सवाफी आते हैं करीब मैं उसकी बंदिश कर देता हूँ, लेकिन लते वक्त का मुझे भी एहसास है बहुत काफी बंद मैं पढ़ चुका। मैं आपके समातों के हवाले ये बंद पहुंचा रहा हूँ। समात आखिरी हालांकि और भी दो बंद थे, लेकिन मैं छोड़ता हूँ इसलिए हमारे खातबा वगैरह भी हैं और इनको भी कुछ बोलना है। समाज कीजिएगा, देखिएगा। और बेटी बेटों को रखती थी बेहद। देखिए मैं बंदिश की दाद चाहूँगा, बंदिश की दाद चाहूँगा। बंदिश की है, बंदिश के लिए समाज कीजिएगा कि बेटी बेटों को रखती थी बेहद डाले और डाले सर पे हया की रिदाए। और बेटे बेटों को रखती थी बेहद डाले सर पे हया की रिदाए कबीर। तुमने सीखा है छोटे बड़ों की तमीज़, और तुमने सीखा है छोटे बड़ों की तमीज़। और बन के रहना कहाँ फातिमा की कमीज़। और तुमने सीखा है छोटे बड़ों की तमीज़। और बन के रहना कहाँ फातिमा की कमीज़। तो है ये मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। मतलब समाज कीजिएगा मोहब्बत के साथ के हवाले कर रहा हूँ समाज। और ये है हबीबी के दिल की सदा। क्या सदा है? ये है हबीबी के दिल की सदा। अरे मुझको मिले प्यारे हसनैन का। ये दुआ है आमीन के। और ये है हबीबी के दिल की सदा। सदका मिले प्यारे हसनैन का। और आए मेहमान की है ये दुआ। और सारे मेहमान की है ये दुआ। मौला रूह को कर गए जन्नत अता। हर मौला मरहूम को कर गए जन्नत अता। तेरे दर्द दे
मेरी माँ 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 الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूरे फ़िज़ा की कसम है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूरे फ़िज़ा की कसम कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की ज़ुल्फ़े फ़िज़ा की कसम और वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया या रसूल अल्लाह वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया ना किसी को मिले ना किसी को मिला वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया ना किसी को मिले ना किसी को मिला कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामों बका की कसम कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामों बका की कसम तेरे शहरों कलामों बका की कसम और तेरा मसनदे नाज है हर्षे बरी तेरा मसनदे नाज है हर्षे बरी तेरा महरम राज है रूहे अमी तेरा मसनदे नाज है हर्षे बरी तेरा महरम राज है रूहे अमी तू ही सरवर हर दो जहां तू ही सरवर हर दो जहां है शहा तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की कसम मोहतरम हज़रात अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा इसका सीधा साधा तर्जुमा यह है कि चेहरे मुस्तफा की कसम मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं वद्दुहा से मुराद चेहरे मुस्तफा है और वल्लैल से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अंबर है। अब यहाँ जरा गौर फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चेहरे मुस्तफा की कसम याद किया। आखिर वजह क्या थी, बात क्या थी? क्योंकि इस दुनिया में चेहरे मुस्तफा से ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की कसम याद किया। और हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं वहसनु मन कलम लक़त वाइनी वजवलु मन कलम तलिद निसा, यानी या रसूल अल्लाह आपके जैसा हसीन और जमील इस दुनिया में कोई नहीं, बल्कि किसी माँ ने आपसे ज्यादा हसीन बच्चा जना ही नहीं। अब यहाँ जरा गौर फरमाइए, हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं वहसनु मन कलम लक़त वाइनी वजवलु मन कलम तलिद निसा, और हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि दीद सद्दीकश बगुफ्ते आफ्ताब नेज़े मशरिक नेज़े गरबी खुश आबाब नेज़े मशरिक नेज़े गरबी खुश आबाब, यानी हसीनो जमीन के आफ्ताब ए हसीनो हुस्नो जमाल के महताब आपके जैसा ना मशरिक में है ना मगरिब में। आप देखिए हजरत हसन बिन साबित से लेकर हजरत सिद्दीक़ अकबर तक जिन्होंने मेरे सरकार को देखा सबसे ज्यादा हसीन कहा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जब मेरे चेहरे मुस्तफा को देखा अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील इस दुनिया में कोई नहीं। हजरत हसन बिन साबित ने जब चेहरे मुस्तफा देखा अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपसे
ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। हजरत उमर फारूक ने जब चेहरे मुस्तफा देखा अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा कोई हसीन नहीं। हजरत उस्मान गनी ने जब रुखे मुस्तफा को देखा अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं। हजरत हसन बिन साबित ने जब चेहरे मुस्तफा देखा अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा कोई हसीन नहीं। हजरत तलहा ने देखा अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा कोई हसीन नहीं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा कोई हसीन नहीं। अब इनकार करने वाला इनकार कर सकता है, कहने वाला कह सकता है, सोचने वाला सोच सकता है, इतराज करने वाला इतराज कर सकता है कि हजरत हसन बिन साबित ने पूरी दुनिया को देखा ही नहीं, जमीन वालों को देखा ही नहीं, आसमान वालों को देखा ही नहीं, हजरत उमर फारूक ने पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। तो ये कैसे कह दिया पूरी कायनात में नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, पूरी दुनिया में नबी से ज्यादा हसीन कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी ने पूरी दुनिया को देखा ही नहीं। तो ये कैसे कह दिया कि नबी सबसे ज्यादा हसीन। हाँ ये हो सकता है कि पूरे मदीने के अंदर नबी से ज्यादा कोई हसीन पैदा ना हुआ हो। हाँ ये भी मुमकिन हो सकता है पूरे मक्के के अंदर नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई पैदा ना हुआ हो। ये भी मुमकिन हो सकता है पूरे अरब के अंदर नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई पैदा ना हुआ हो। ये भी मुमकिन है कि ये लोग जहाँ जहाँ गए हो वहाँ नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई पैदा ना हुआ हो। पूरी दुनिया के ताल्लुक से ये कैसे कह सकते हैं कि नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं, नबी से ज्यादा साथ नहीं, नबी से ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं, नबी से ज्यादा हसीन नहीं। ये तो हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है इंडोनेशिया के अंदर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है मलेशिया के अंदर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है अफ्रीका के अंदर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। फिर सहाबा फैसले को कैसे तस्लीम कर लिया जाए, कैसे मान लिया जाए नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, नबी सबसे ज्यादा हसीन है, नबी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। हजरत सिद्दीक अकबर के फैसले को कैसे मान लिया जाए नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत उस्मान गनी के फैसले को कैसे तस्लीम कर लिया जाए नबी सबसे ज्यादा हसीन है, नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ये भी तो है नबी से पहले जो पैदा हुए उन्होंने देखा नहीं, नबी के जो बाद पैदा होंगे उन्हें भी देखा ही नहीं। नबी सहाबा कराम के फैसले को कैसे तस्लीम कर लिया जाए, नुफूस कुदसिया के फैसले को कैसे मान लिया जाए नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसी बारगाह में ले चलता हूँ जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत तमाम अंबिया को भी देखा है। जानते हैं ये जात कौन है? हजरत जिन्हें हमें ताहिर सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन कहते हैं। हजरत जिब्राइल अमीन की जात ऐसी जात है जिन्होंने जमीन के नीचे वालों को भी देखा है, आसमान के ऊपर वालों को भी देखा है। हजरत जिब्राइल अमीन ऐसी जात है आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने लोग आए तमाम लोगों को देखा है। लेकिन मेराज की रात मेरे सरकार ने सिकरात पर खड़ा हुए पूछा था ए जिब्राइल बंदा तूने सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको देखा है, सबसे ज्यादा हसीन किसको देखा है? हजरत जिब्राइल अमीन ने वादा किया था कल्लतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा हमारा मुस्लिम या रसूल अल्लाह मैंने मशारिक और मगारिब को पलट कर देखा या रसूल अल्लाह, मैंने शुमाल जुनूब को ध्यान डाला लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने आप जैसा किसी को नहीं पाया। इसलिए हम सुन्नियों की शान इमाम अहमद रजा खान शहजादा नकी अली खान फरमाते हैं यही पहले सिदरा वाले हमारे जहां के वाले पाया मुझे ये लायक बनाया, तुझे ये लायक बनाया।
एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए किसी ने कहा ना चांद का जैसा है ना आफताब का जैसा, नबी का चेहरा है उम्मुल किताब का जैसा, और तमाम आलमों में पूरा ढूंढ आई मेरी नजर, मिला ना कोई रिसालत माब का जैसा, मिला ना कोई रिसालत माब का जैसा। हजरात चलते चलते मैं थोड़ी देर आपका वक्त और लूंगा, आप अपनी समाअतों के दस्तरखान में मेरी गुफ्तगू को जगह दें। हजरत सिद्दीक़ के एक मर्तबा सहाबा पर हमारा मजमा लगा हुआ था। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, आपसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। मेरे सरकार फरमाते हैं, सदक़ता सिद्दीक़ अकबर, तुमने सही कहा, सदक़ता सिद्दीक़ अकबर, तुमने सही कहा। इसी तरह एक मर्तबा अबू जहल आता है और मेरे सरकार से कहता है, हे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मैंने तुमसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा, तुमने तुमसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा। मेरे सरकार फरमाते हैं, अबू जहल, तुमने भी सही कहा। सहाबा इकराम का मजमा था, सहाबा इकराम मौजूद थे, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दोनों बातें कैसे हो सकती है? जो खूबसूरत होगा वो बदसूरत नहीं, और जो बदसूरत होगा वो खूबसूरत नहीं। मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे सहाबा, तुम्हें परेशान होने कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें हैरान होने कोई जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं मिसले आईना हूँ, और जब कोई आईना के सामने आता है, जब कोई शीशे के सामने आता है, उनको उनकी सूरत नजर आती है। हजरत सिद्दीक़ अकबर खूबसूरत थे, मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया, मैं उन्हें बेमिसाल नजर आया। अबू जहल बदसूरत था, मैं उन्हें बदसूरत नजर आया। उतबा बदसूरत था, मैं उन्हें बदसूरत नजर आया। शेबा बदसूरत था, मैं उन्हें बदसूरत नजर आया। सिद्दीक़ अकबर हसीन थे, मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया। उमर खूबसूरत था, मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया। उस्मान खूबसूरत था, मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया। मौला अली खूबसूरत थे, मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया। मेरे दोस्तों, बताने का मतलब ये है, मकसद ये है कि अगर नबी की खूबसूरती को देखना हो, नबी के हुस्न जमाल को देखना हो, नबी की खूबसूरती को देखना हो, तो अबू जहल की नजर से ना देखना, उतबा की नजर से ना देखना, शेबा की नजर से ना देखना। अगर नबी की खूबसूरती को देखना हो, कभी हजरत सिद्दीक़ अकबर की नजर पैदा करो, कभी उमर की नजर पैदा करो, कभी उस्मान की नजर पैदा करो, कभी मौला अली की नजर पैदा करो, कभी हसन की नजर पैदा करो, कभी हुसैन की नजर पैदा करो। जब इन सहाबा इकराम के नजर को पैदा करोगे, मेरे सरकार तुम्हें खूबसूरत भी नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए बहुत ही अच्छे अंदाज में कहने वाले ने कहा है, ना चांद का जैसा है ना आफताब का जैसा, नबी का चेहरा है उम्मुल किताब का जैसा। कितना प्यारा कहा है। और तमाम आलमों को एक बार ढूंढ आई मेरी नजर, मिला ना कोई रिसालत माब का जैसा। ये जलसा चहल्लुम के मौके से है। और माँ मेरे उस्ताद हजरत कारी शरीफ रहमत साहब कि माँ का आज 40वां है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक माँ के हवाले से एक वाक़या पेश कर दूँ। आप लोगों की इजाज़त है? बस मैं 2-4 मिनट और आपका वक्त लूंगा, थोड़ी देर आप बर्दाश्त करें, क्योंकि आज का माहौल बहुत खराब हो चुका है। माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं रह गई। मैं थोड़ी देर में आपको माँ की दुआओं का असर मैं बता देता हूँ। माँ की दुआओं में ताकत कितनी है, असर कितना है। मैं हजरत मखदूम बिहारी की बारगाह में ले चलता हूँ। हजरत मखदूम बिहारी हैं और मखदूम बिहारी के भाई अभी बचपन का जमाना है। दोनों भाई घर से बाहर निकलते हैं, रास्ते में आंधी आती है, तूफान आता है, पत्थर बरसता है, दोनों भाई बिछड़ जाते हैं, दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं, दोनों भाई जुदा हो जाते हैं। हजरत मखदूम बिहारी के भाई घर पहुंच जाते हैं और हजरत मखदूम बिहारी घर पहुंचे नहीं। हजरत मखदूम बिहारी की माँ कहती है, ए बेटा, निकले थे साथ में आ रहे हो,
हो तन्हा, वजह क्या है, बात क्या है? हजरत मखदूम बिहारी का भाई अर्ज करते हैं, ए मेरी माँ, निकले थे साथ में, तन्हा आने की वजह ये है, अकेले आने की वजह ये है कि रास्ते में आंधी आई, तूफान आया, पत्थर बरसा, दोनों भाई अलग अलग हो गए, दोनों भाई बिछड़ गए, दोनों भाई जुदा हो गए। हजरत मखदूम बिहारी की माँ रोने लगी, रो रो कर रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगी, ए मेरे मौला, तू खूब जान रहा है मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया है, मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया है, मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया है। मेरे मौला, मेरे बेटे को जहाँ भी रखना, मेरी ममता का आंचल उसके सर का साया बना देना। तारीख बताती है वक्त गुजरता गया, हजरत मखदूम बिहारी अल्लाह की इबादत और रियासत में लगे रहे, अल्लाह की इबादत और रियासत में लगे रहे, रसूल की अताअत में लगे रहे। एक दिन हुआ यूं, मेरे मखदूम बिहारी की माँ, मेरे मखदूम बिहारी की माँ दुआ करने लगी, मेरे मौला, मेरे बेटे से पिछड़े हुए बहुत दिन हो गया है, बहुत हो गई है। मेरे मौला, मुझे मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल करता है कि मेरा बेटा मुझसे मिल जाए, मेरा बेटा मुझसे मिल जाए। अभी दुआ ही कर रही थी, दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से आवाज आती है, कौन? बाहर से आवाज आती है, माँ मैं बेटा, तेरा बेटा मैं शरफुद्दीन हूँ। हजरत मखदूम बिहारी की माँ ने दरवाजा खोला है, क्या कभी देखते हजरत मखदूम बिहारी की माँ कभी हजरत मखदूम बिहारी के कपड़े को छूती है, कभी बाल को छूती है, कभी चेहरे को छूती है, फिर आसमान के जानिब देखती है, कभी दाढ़ी को छूती है, आसमान के जानिब देखती है, कभी कपड़े को छूती है, आसमान के जानिब देखती है, कभी चेहरे को छूती है, आसमान के जानिब देखती है। हजरत मखदूम बिहारी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, मेरी माँ बात क्या है, वजह क्या है? कभी मेरे कपड़े को छूती है, फिर आसमान के जानिब देखती है, कभी मेरे बाल को छूती है, आसमान के जानिब देखती है, कभी मेरी दाढ़ी को छूती है, आसमान के जानिब देखती है। हजरत मखदूम बिहारी की माँ कहती है, बेटा कहीं ये मेरी निगाह का कसूर तो नहीं, कहीं ये मेरे बुढ़ापे मुसलमाना ने अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। उलमा की तहरीर बहुत लंबी हो चुकी है, मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पर समेट लेता हूँ। अगर बोलने में किसी तरह की